नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कीप इट सिंपल में। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक नया टॉपिक लेके आए हैं, रिलेशनल अलजेब्रा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है, क्यों हम रिलेशनल अलजेब्रा का यूज करते हैं, क्या ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, रिलेशनल अलजेब्रा। अब रिलेशनल अलजेब्रा जो है आपका सबसे फर्स्ट टर्म जो है रिलेशंस आता है हमारे माइंड में। एक रिलेशन क्या होता है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा है कि एक रिलेशन जो है एक सिंपल आपका टेबल होती है जिसमें अंदर कुछ वैलिड एंट्रियां हों तो हम उसको रिलेशन बोल सकते हैं। और वो वैलिड एंट्रियां जो है उसमें कुछ वैलिड एट्रीब्यूट्स के अंदर ही वैलिड एंट्रियां होंगी। ठीक है, तो सिंपल एक फ्लैट टेबल या सिंपल एक टेबल को हम एक रिलेशन बोल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टर्म आता है हमारा रिलेशनल अलजेब्रा। अब रिलेशनल अलजेब्रा जो है, रिलेशनल अलजेब्रा इज ए प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रिलेशनल अलजेब्रा जो है हमारा इनपुट भी टेबल्स को लेता है और जो आउटपुट जो हमारी आती है वो भी कहीं ना कहीं टेबल ही होती है। ठीक है, तो इसको कुछ ऐसे समझेंगे कि रिलेशनल अलजेब्रा जो है एक बेसिक थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पे हमने हमारे जो जितने भी आरडीबीएमएस हैं, जो जैसे कि एसक्यूएल हुआ, हमारा ओरेकल हुआ, माई एसक्यूएल हुआ, ये सभी जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा का यूज करते हैं जब हम डेवलपमेंट करते हैं, जब उनमें हम कुछ प्रैक्टिकल काम करते हैं तो। ठीक है, तो रिलेशनल अलजेब्रा कुछ ऐसे समझते हैं। अब जैसा कि हमने पहले बताया कि रिलेशनल अलजेब्रा को हम क्यों पढ़ें, क्या एडवांटेजेस हैं रिलेशनल अलजेब्रा के, जिसकी वजह से हमें रिलेशनल अलजेब्रा को पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए और ताकि इसका यूज कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहला जो बेसिक इसका एडवांटेज है वो है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे समझेंगे हम, फ्लेक्सिबिलिटी को कुछ ऐसे समझिएगा, सपोज करो आपके पास दो टेबल हैं और दो टेबल्स में से आपको सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टेबल एंड सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर टेबल अगर आपको चाहिए और दोनों को कंबाइन करके आपको एक ही टेबल में चाहिए, तो इस तरह के काम जो है आप रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्वाइन एक ऑपरेशन है, उसकी हेल्प से आप ये काम कर पाएंगे बड़ी इजीली। ठीक है, तो इसको समझते हैं कैसा क्या लिखा हुआ है। इंफॉर्मेशन कैन बी लिंक्ड एंड एक्सट्रैक्ट क्वाइट सिंपली विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स सच एज प्रोजेक्ट ज्वाइन का, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, रिशफल कर सकते हैं, हमारे अकॉर्डिंग हम उसको यूज कर सकते हैं जैसा कि हमें चाहिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, एडवांटेज आता है, वो है प्रिसीजन। अब इसको कुछ ऐसे समझते हैं, जब वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन या हम बोले कि टेबल के अंदर या बहुत सारे टेबल्स हो जाए या किसी डेटाबेस के अंदर और उनमें से किसी डेटा को आपको यूज करना हो, लिंकेज करना हो उसका, तो उस केस में क्या होता है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और जो प्रिसीजन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है लैक करती है। तो रिलेशनल अलजेब्रा हमें एडवांटेजेस देता है कि आपको जो एम्बिग्यूटी क्रिएट होती है वो ना हो, आपको क्लियरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मिले, मींस प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मिले आपको, तो वो एडवांटेज भी हमको रिलेशनल अलजेब्रा देता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑपरेशंस इन रिलेशनल अलजेब्रा। क्या क्या ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, क्या क्या ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर। सबसे पहला जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं वो है सिलेक्शन ऑपरेशन। ठीक है, दूसरा जो है प्रोजेक्शन, रीनेम। ये जो तीन जो ऊपर के आपके हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन और रीनेम, ये आपके यूनरी रिलेशन ऑपरेशन है जिनको आप सिंपली एक टेबल के ऊपर भी आप परफॉर्म कर पाएंगे बड़ी इजीली। इसको हम आगे फर्दर इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे हम कि कैसे हम इसको एक ही सिंगल टेबल पे कैसे काम कर सकते हैं।
तो ये हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका यूनियन। अब यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, ये आपके जो है ये ऑपरेशन ऐसे ऑपरेशंस हैं जिनको हमने सेट थ्योरी, जो हमारे मैथमेटिक्स में आता है, सेट एंड फंक्शन, वहाँ से ड्राइव किया है। सेट जो है सब प्री डिफाइंड वैल्यू होती है सेट के अंदर, वहाँ से हमने इस कॉन्सेप्ट को वहाँ से ड्राइव किया है। कंप्यूटर साइंस में भी हम इसको एज इट इज यूज करते हैं डेटाबेसिस, तो वो हम इन डेप्थ पढ़ेंगे एक एक करके कि क्या होता है। उसके बाद आता है आपका ज्वाइन जो है आपका इन जनरल 2 टाइप का होता है, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन। इनर ज्वाइन भी आगे फर्दर 3 टाइप में क्लासिफाई होता है, थीटा ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन एंड नेचुरल ज्वाइन, ठीक है। और जो आपका आउटर ज्वाइन है वो भी 3 टाइप में फर्दर आगे क्लासिफाई होता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड फुलर आउटर ज्वाइन। और सबसे लास्ट जो ऑपरेशन हम रिलेशनल अलजेब्रा में डिस्कस करेंगे वो है डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर कहें या ऑपरेशंस कहें, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स ऑपरेशंस हैं जो रिलेशनल अलजेब्रा में हम स्टडी करेंगे 1 बाय 1। इस वीडियो में हम ऊपर से सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, रीनेम, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही डिस्कस करेंगे। ज्वाइन और डिवीजन को हम फर्दर वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है, ज्वाइन जो है आपका गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये कहे कि एकेडमिक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम एक पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर कि ज्वाइन को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, ज्वाइन के अंदर हम कैसे कैसे चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं, 2 टेबल से इंफॉर्मेशन लेना हो तो कैसे करेंगे, और उसी वीडियो में हम कवर करेंगे डिवीजन को भी, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ज्वाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनल ऑपरेशन यूज इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में भी हम इसका डे टू डे बेसिस पे बहुत ज़्यादा यूज करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। आगे हमने लिखा है कि ज्वाइन एंड डिवीजन बोथ आर बाइनरी रिलेशन ऑपरेशन। वैसे तो आपका यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ज्वाइन और डिवीजन, ये जितने भी ऑपरेशंस हैं ये आपके बाइनरी ऑपरेशन हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर यहाँ पे मेंशन किया गया है कि बाइनरी ऑपरेशन जो है आपके ज्वाइन और डिवीजन है। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपके बाइनरी ऑपरेशंस हैं। यूनरी ऑपरेशन जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले बताया हमने कि जो आपके सिलेक्शन हुआ ये आपका यूनरी ऑपरेशन है, प्रोजेक्शन हुआ ये भी, और रिनेम जो ऑपरेशन है ये भी एक यूनरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन ऑपरेशन कैसा होता है, कैसे यूज करते हैं, उसको हम इन डेप्थ डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सिलेक्शन। अब सिलेक्शन का एक सिंबल है सिग्मा, ये जो सिंबल डिनोट किया हुआ है इसको बोलते हैं हम सिग्मा सिंबल, ठीक है। सिलेक्शन इज यूज्ड टू सेलेक्ट रिक्वायर्ड टपल्स और कॉलम ऑफ ए रिलेशन। हम अब इसको ऐसे समझते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड टर्म में समझने की कोशिश करते हैं कि सिलेक्शन ऑपरेशन क्या होता है, कैसे काम करता है। सपोज करो हमारे पास एक कस्टमर नाम की टेबल है और उसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट्स हैं और उनके अंदर कुछ वैलिड एंट्रियां हैं, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर नाम का जो आपका टेबल है उसके अंदर आपका 3 एट्रीब्यूट्स हैं, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड कस्टमर सिटी, ठीक है। तो ये 3 आपकी एट्रीब्यूट्स हैं और इनके अंदर वैलिड एंट्रियां हैं। अब सपोज करो आपको सिर्फ आपको चाहिए कि एक ऐसी पर्टिकुलर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए जहाँ पे सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ही चाहिए। तो उसको ऐसे समझते हैं, कुछ आगे मैं फर्दर डिस्क्राइब करूंगा। आपको कुछ टपल से, कुछ प्री डिफाइंड वैल्यू से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन चाहिए आपसे। आपको चाहिए कि मेरे को सिर्फ ये इंफॉर्मेशन आ जाए कि वो कस्टमर बता दीजिए जो जिनकी जो है कस्टमर की सिटी जो है दिल्ली हो, ठीक है। तो उसको हम सिलेक्शन ऑपरेशन के हेल्प से हम निकाल पाएंगे। कैसे, उसको हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो इसको जब हम एसक्यूएल में हम इसका यूज करते हैं तो हम इसकी बेसिक नोटेशन है उसको यूज करेंगे। सबसे पहला जो है यहाँ पे आपको सिग्मा सिंबल दिख रहा होगा आपको। सिग्मा को हम प्रेडिकेट या ऑपरेशंस भी बोल सकते हैं।
दूसरा जो सिंबल है आपका दूसरा जो सिंबल है वो है पी, यहाँ पे आपको मेंशन हो रहा होगा पी। इसको हम प्रेडिकेट भी बोल सकते हैं, लॉजिक भी बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट जो एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट या कंडीशन बोल सकते हैं जो हमने लगाई है। और नेक्स्ट जो इसमें सिंबोलॉजी दिख रही है वो है आर। आर स्टैंड फॉर रिलेशन, और ये कहें सिंपल टर्म में आपको एक टेबल है आपकी, जिस टेबल पे आपको वो ऑपरेशंस लगाना है वो उस टेबल को डिनोट करता है। ठीक है, तो इसको एक बेसिक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि हमको सिलेक्शन करना है कस्टमर सिटी के बेस पे। कस्टमर सिटी जो है यहाँ पे दिल्ली होगी और टेबल का नाम है कस्टमर। कस्टमर नाम की टेबल पे अगर हमको वो टपल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिलेक्ट करना है जिनकी सिटी जो है दिल्ली हो, तो जो अबाउ टेबल जो है उसके अंदर हमने 3 एंट्रियाँ थी, एक न्यूयॉर्क के नाम से थी, सिटी के नाम से थी, और 2 दिल्ली के नाम से थी। तो हमने कंडीशन लगाई कि हमको सिर्फ दिल्ली के नाम की जो सिटी है, दिल्ली सिटी के नाम से जो है कस्टमर जो है वो हमको सिर्फ चाहिए। तो वो हमने यहाँ पे कंडीशन, ये आपका सिग्मा सिलेक्शन प्रेडिकेट लगाया है। यहाँ पे हमने एग्जैक्ट कंडीशन या बोले यहाँ पे लॉजिक दे दिया है यहाँ पे। और जो यहाँ पे है आपका, यहाँ पे हमने टेबल का नाम डिफाइन किया है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस हमने यहाँ पे जो कस्टमर की टेबल को ड्राइव कर लिया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो कस्टमर हैं जिनकी जो कस्टमर सिटी है वो दिल्ली है। ठीक है, तो क्यों करते हैं हम इस तरह के ऑपरेशंस को, सिलेक्शन ऑपरेशन का या फिर प्रोजेक्शन ऑपरेशन? क्योंकि जब वॉल्यूम ऑफ डेटा बढ़ जाता है तो हमको अगर सपोज हमारी रिक्वायरमेंट किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन की है, तो उस केस में हम पर्टिकुलर उसी इंफॉर्मेशन को हिट करते हैं ऑन डेटाबेस के अंदर, और या इन शॉर्ट कहें तो टेबल के अंदर, और वो उसका रिट्रीवल हमारे कहीं ना कहीं फास्ट हो जाता है। अगर डेटाबेस का साइज बड़ा है और हमको सिर्फ छोटी सी स्लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो बड़ी इजीली हमारे पास आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेशन आता है वो है पाई ऑपरेशन, या सॉरी प्रोजेक्शन ऑपरेशन, और इसको सिंबल हम डिनोट करते हैं पाई से। पाई जो हम मैथमेटिकल टर्म में जो हम मैथ में पढ़ते हैं पाई 3.14, वही पाई सिंबल हम यहाँ पे यूज करते हैं प्रोजेक्शन के लिए। प्रोजेक्शन मेथड को पढ़ते हैं। प्रोजेक्शन मेथड जो है आपका डिफाइन ए रिलेशन दैट कंटेन ए वर्टिकल सबसेट ऑफ रिलेशन। ठीक है, ये आपका जो है एक रिलेशन कहें या एक टेबल कहें, उसके जितने भी एट्रीब्यूट हैं उनका एक वर्टिकल सिलेक्शन सबसेट होगा। वर्टिकल सबसेट का मतलब ये है कि हमारा जितने भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट होंगे उनमें से कुछ एट्रीब्यूट्स की कुछ कॉलम्स की हमको वैल्यू अगर ड्राइव करनी हो या लेनी हो, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन अगर हमको चाहिए, तो हम प्रोजेक्शन सिलेक्शन ऑपरेटर प्रोजेक्शन ऑपरेटर की हेल्प से हम वो काम कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस एक एग्जांपल हमने कस्टमर का लिया था, यहाँ पे भी लगभग सेम सा ही एग्जांपल हम लेते हैं। कस्टमर आईडी दी हुई है हमारे पास, एक कस्टमर का नेम है, एक स्टेटस नाम की एक एट्रीब्यूट है, उसके अंदर आपके तीन जो एट्रीब्यूट है उनके अंदर कुछ वैलिड एंट्रियां हैं। अब आपको चाहिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ कस्टमर का नाम चाहिए आपको, और कस्टमर का स्टेटस आपको पता करना है। तो अगर आपको ये 2 सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, 2 सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स की ही वैल्यू चाहिए आपको, तो आप ये काम आप बड़े इजीली प्रोजेक्शन ऑपरेटर के या ऑपरेशंस की हेल्प से आप कर पाएंगे बड़े इजीली। आपको करना क्या है, आपने लिखा प्रोजेक्ट कस्टमर नेम कोमा स्टेटस, किसमें से निकालना है आपको, कस्टमर टेबल में से या कस्टमर रिलेशन में से। तो आपने सिंपल लिखा प्रोजेक्शन कस्टमर नेम स्टेटस फ्रॉम, या फ्रॉम नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि वो आपका एसक्यूएल में जब लिखेंगे तब वहाँ पे चीज़ें कुछ अलग डिनोटेनियस जो नोटेशन होती है वो कुछ अलग तरह से होती है। यहाँ पे हम सिंपल ब्रैकेट्स के अंदर रिलेशन का नाम मेंशन करेंगे, तो आपका जो है वो जो पर्टिकुलर जो आपकी जो कंडीशन को फिलफिल करता होगा वो आपका एट्रीब्यूट यहाँ पे ड्राइव होके आ जाएगा। जैसा कि मैंने प्रीवियस थोड़ा टाइम पहले भी बताया था कि ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको हम एसक्यूएल या पीएस एसक्यूएल में जब हम प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है जिसको हम ड्राइव करते हैं जब हम एसक्यूएल के अंदर काम करते हैं या फिर हम कोई भी डेटाबेस के अंदर काम करते हैं, तो वो यही रहता है। अब प्रोजेक्शन ऑपरेशन की एक बहुत बड़ा मेन पॉइंट ये है कि ये जो है आपकी डुप्लीकेट एंट्रियां जो होती हैं उनको भी रिमूव कर देता है।
सपोज करो यहाँ पे कोई आपका टीसीएस अगर दो टाइम होता है, यहाँ ऊपर अबव टेबल के अंदर अगर टीसीएस 2 टाइम होता तो ये हमको 2 टाइम नहीं सिलेक्ट करके देता, ये सिंगल टाइम करता। तो उससे क्या होता, डेटा की जो है रेडुडेंसी कम हो जाती, डेटा डुप्लीकेसी कम हो जाती। तो ये इस चीज को भी मेंटेन करता है आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो ऑपरेशन आता है वो आता है रीनेम का। इसका सिंबल कुछ ऐसा रहेगा और इसको हम रो बोलते हैं, रो। ठीक है, अब रीनेम क्या होता है? रीनेम इज ए यूनिरी ऑपरेशन यूज फॉर रीनेमिंग एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन। इसको ऐसे समझते हैं कि रीनेम जो है आपका कोई भी एट्रीब्यूट है उसको अगर रीनेम करना हो, उसके कुछ उसका नाम चेंज करना हो तो वो हम रीनेम ऑपरेटर की हेल्प से या रीनेम ऑपरेशन की हेल्प से हम वो कर पाते हैं। ठीक है, इसको कुछ ऐसे, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, रीनेम ए स्लैश बी। अब हमको बी को स्लैश करना, बी को रीनेम करना है ए से आर रिलेशन में। तो ये क्या करेगा, ये आपको रीनेम कर देगा एट्रीब्यूट बी को विद ए। आपका बी एट्रीब्यूट है उसको रीनेम कर देगा ए से। इसका एक एग्जांपल समझ वैसे बताते हैं इन जनरल आपको, कि सपोज करो आपको कस्टमर नेम है, आपको पूरा कस्टमर नेम लिखा है, इसको कस्टमर नाम ना लिख के आपको सिर्फ सी नेम लिखना हो, तो अगर चेंज करना हो आपका स्कीमा के अंदर आपको चेंज करना हो तो वो आप बड़ी इजीली आप रीनेम ऑपरेशन की हेल्प से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका ऑपरेशन आता है वो होता है यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन भी आपका सेट थ्योरी से आपका ड्राइव किया गया है। तो ये बाइनरी आपका ऑपरेशन है, इसमें 2 टेबल्स के ऊपर हम काम करते हैं। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। यूनियन ऑपरेशन इज रिलेशनल अलजेब्रा, यूनियन ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा इज सेम एज दैट सेट थ्योरी, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। ओनली कंस्ट्रेंट इज यूनियन ऑफ 2 रिलेशन मस्ट हैव सेम सेट ऑफ एट्रीब्यूट। ये कह रहा है कि जब हम यूनियन जब हम करने जा रहे हैं तो उस केस में आप जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं वो सेम नेम के होने चाहिए। सेम नेम के अगर होंगे तो आपका जो है यूनियन ऑपरेशन हम इजीली उस पर लगा सकते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जांपल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इसको परफॉर्म करेंगे। हम थ्योरेटिकली समझेंगे और फिर हम जब इन डेप्थ जब हम इसके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करेंगे तब हम आपको इसका प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल है सब्जेक्ट 1 के नाम से, दूसरी टेबल है सब्जेक्ट 2 के नाम से। सब्जेक्ट 1 में जो है आपके कुछ सब्जेक्ट का नाम है और कोर्स, किस कोर्स में वो सब्जेक्ट लगाया हुआ है। इसी तरह सब्जेक्ट 2 की एक टेबल है, उसके अंदर भी सब्जेक्ट का नाम है और आपका कोर्स जो है। तो जब हम दोनों टेबल के ऊपर जब यूनियन लगाएंगे तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस टेबल एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस टेबल, हम दोनों टेबल की पूरी एंट्रियों को एक नेक्स्ट टेबल के अंदर लेके जाएंगे जो कि हमारा यूनियन ऑपरेशन की हेल्प से हो पाएगा। देखिए हमने यहाँ पे लिखा भी है सब्जेक्ट 1 यूनियन, इसको यूनियन जो है यूनियन सिंबल होगा आपका इसका ऊपर की तरफ यू करके होगा, और दूसरा है सब्जेक्ट 1 यूनियन सब्जेक्ट 2। तो यहाँ पे यूनियन ऑपरेशन लगा और उसकी हेल्प से हमने दोनों टेबल्स को कंबाइन करके एक टेबल बना दिया जिसके अंदर पूरा इंफॉर्मेशन है हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन आता है वो है आपका इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन भी आपका सेट थ्योरी से ड्राइव किया गया है, तो इसमें भी हम कुछ सेम ही फंडे रहेंगे जो सेट थ्योरी में हमने पढ़े हैं 11th-12th स्टैंडर्ड में। इसको पढ़ते हैं, क्या है ये, इसकी डिनोटेशन जो है उल्टा यू बोल सकते हैं इसको, यू से उल्टा सिंबल होता है, ये यहाँ पे डिनोट भी किया गया हमने। ठीक है, इज यूज टू सिलेक्ट कॉमन रो फ्रॉम 2 टेबल। ये क्या करता है आपका, जैसे सपोज करो 2 टेबल्स हैं, एक कोर्स 1 के नाम से और एक कोर्स 2 के नाम से। अगर हमको कोई चीज़ कॉमन है और सिर्फ वही चीज़ चाहिए तो हम वो काम जो है इंटरसेक्शन ऑपरेशन की हेल्प से कर पाते हैं। तो उसको जैसे ऐसे भी समझते हैं, एक कोर्स 1 है और दूसरा कोर्स 2 है, तो जो इंटरसेक्शन है वो आपका जो कॉमन, जो आप दोनों के बीच में जो कॉमन एंट्रियाँ होंगी उसको आपका इंटरसेक्शन डिनोट करेगा। C1 इंटरसेक्शन C2। अब इसको थोड़ा एग्जांपल के टर्म में समझेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से हम इसको समझ पाएंगे कि कैसे क्या होता है। कोर्स 1 है, इसके अंदर स्कीमा है, स्कीमा के अंदर CID, CNAME और कोर्स 1। अब स्कीमा क्या होता है वो थोड़ा एक बार बता देता हूँ।
स्कीमा किसी भी टेबल का नेम ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल एज वेल एज द नेम ऑफ द टेबल, ये जो पूरी इंफॉर्मेशन जो होती है ये टेबल का स्कीमा कहलाती है। एट्रीब्यूट के नाम कंप्लीटली और उसका टेबल का खुद का नाम, तो ये जो है पूरी इंफॉर्मेशन को हम स्कीमा बोलते हैं एक टेबल का। तो इसको थोड़ा आगे इलेबोरेट करते हैं। एक आता है एक यहाँ पे दिए जैसे हमने दिया है कि एक कोर्स की आईडी है, एक कोर्स का नाम है। लाइक द सेम वे एक कोर्स का आईडी है और एक कोर्स का नेम है, ये दो अलग अलग जो टेबल में हमने हमारे पास इंफॉर्मेशन है, और हमको अगर इंटरसेक्शन ऑपरेशन इस पे परफॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे इसमें, कोर्स वन इंटरसेक्शन कोर्स टू, जब हम इस पे इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारा दोनों टेबल से वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो दोनों में कॉमन है। हम सर्च आउट करते हैं इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन जो है कॉमन है। जैसे यहाँ कोर्स आईडी जो 12 है उसमें एक कोर्स का नाम है जावा। लाइक द सेम वे कोर्स 2 टेबल जो है उसमें भी एक कोर्स आईडी है 12, उसमें जो है कोर्स का नाम है जावा। तो जो हमारा इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा CID12 कोर्स नेम जावा। तो ये इंटरसेक्शन ऑपरेशन की हेल्प से हमको मिल पाया। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस ऑपरेशन। इसको हम पढ़ते हैं क्या होता है। द रिजल्ट ऑफ आर डिफरेंस एस इंक्लूड ऑल द टपल दैट आर इन आर बट नॉट इन एस। अच्छा ठीक है, इसको हम एक बेसिक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है, उसके बाद हम इसकी थ्योरी भी बताएंगे आपको। एक रिलेशन है जिसके अंदर कुछ एंट्रियां हैं A B C D E, और उसके अंदर पॉइंट्स भी हैं, कुछ वैल्यू आगे भी दूसरे कॉलम में एंट्रियां हैं। और दूसरा है एक S टेबल, एक R टेबल था और एक S टेबल है। तो R डिफरेंस S में वो एंट्रियां आएंगी जो कि R में है लेकिन S में नहीं है। ठीक है, अगर हम मैं इससे उल्टा बोलूं S डिफरेंस R बोलूंगा तो वो एंट्रियां इन दोनों रिलेशंस की होंगी जो S में होंगी लेकिन R में नहीं होंगी। ठीक है, तो यही हमारा डिफरेंस ऑपरेशन कहता है कि R जो फर्स्ट जो रिलेशन होगा उसके अंदर एंट्रियां होंगी लेकिन सेकंड के अंदर नहीं होंगी वो। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि R डिफरेंस S जो है यहाँ पे आपका है B2F4 E5। ठीक है, तो ये वो एंट्रियां हैं जब B2 जो है इसके अंदर नहीं है, तो ये इसलिए R डिफरेंस S में आपका इंक्लूड हो गया। दूसरा है F4 जो है आपका R रिलेशन में है लेकिन S में नहीं है, तो इसलिए ये R डिफरेंस S में आ गया आपका। लाइक द सेम वे E5 जो है आपका R में है लेकिन S में नहीं है, तो इसलिए ये डिफरेंस जो है R डिफरेंस S जो ऑपरेशन हमने लगाया तो इसकी जो रिजल्ट आया वो कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, अगला ऑपरेशन जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट या बोलेंगे क्रॉस ज्वाइन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका ऑपरेशन है, जो कि हम इन शॉर्ट बोले तो ये आपका जो है ज्वाइन जो हम ऑपरेशन हम जो पढ़ते हैं उसका बेसिक फंडा यहीं से डिराइव किया गया था। उसके बाद फिर उसको रीमोडिफाई करके उसको ज्वाइन में बना दिया गया आगे फर्दर। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर बोले क्रॉस ज्वाइन भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है यूज टू मर्ज कॉलम फ्रॉम टू रिलेशन। ठीक है, ये दो टेबल्स का जो कॉलम होते हैं उनको मर्ज करने के काम आता है। अच्छा ठीक है, इसको आगे पढ़ते हैं। नेवर मीनिंगफुल अलोन, ये अपने आप में कोई मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन जब हम इसको अदर ऑपरेटर्स के साथ में या फिर अदर ऑपरेशंस के साथ में जब हम इसका यूज करते हैं तो वो ये कोई मतलब निकलता है इसका, तब इसका कुछ मतलब बेनिफिट निकलता, तब इससे कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन हम ड्राइव कर पाते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। एक स्टूडेंट नाम की टेबल है एस नेम, जिसके अंदर दो एट्रीब्यूट हैं, एक स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट की एज है। ठीक है, स्टूडेंट का नाम जो है आपका राम और एज की एज 14। एक रोहन नाम का स्टूडेंट है, उसकी एज है 26। ठीक है, दूसरा एक कोर्स नाम की टेबल है जिसकी कोर्स आईडी है, उसके अंदर एट्रीब्यूट और कोर्स नेम है। ठीक है, कोर्स आईडी जो है फर्स्ट एंट्री है 201 है और इसका कोर्स का नाम है डाटा स्ट्रक्चर। दूसरा है 203 और इसका कोर्स का नाम है DBMS। ठीक है, अगर हम इन दोनों टेबल के बीच में
अगर क्रॉस प्रोडक्ट ऑपरेशन लगाते हैं तो क्या होएगा कि जो पहली जो आपकी रो है वो आपकी सबसे पहले जो सेकंड जो टेबल है उसका फर्स्ट रो के साथ एज इट इज आपका प्रिंट हो जाए, लिखी जाएगी आपके यहाँ से। उसके बाद क्या होगा, आपका जो फर्स्ट जो रो है उसको हम सेकंड के साथ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जब हम नेक्स्ट कैसे करेंगे, नेक्स्ट इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे आप सेकंड रो को हम अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो सेकंड रो का फर्स्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा फर्स्ट रो के साथ होगा, जो कि हमारा रिजल्ट है इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ इस या बोले रो में है, यहाँ रिजल्ट आएगा आपका। और सबसे लास्ट में जो है आपका जो सेकंड रो है फर्स्ट टेबल की, उसका आपका सेकंड रो ऑफ सेकंड टेबल के साथ जो रिलेशन है वो आपका यहाँ आपको दिख पा रहा होगा, ठीक है। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट जो आपका ऑपरेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है, और यही आपका बेसिक फाउंडेशन है जिससे हेल्प से हमने ज्वाइन को आगे ड्राइव किया और जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हम यहाँ से ड्राइव कर पा रहे हैं। एक चीज़ और नोट करने वाली है यहाँ पे कि सपोज करो आपको ये बोल दिया जाए कि आपके पास दो टेबल हैं, फर्स्ट टेबल में आपके पास नंबर ऑफ टपल्स जो है या एंट्रियाँ बोलते हैं वो n है, और दूसरी एक टेबल है b जिसमें नंबर ऑफ टपल्स जो है आपकी m है। तो इस केस में जो है जो क्रॉस प्रोडक्ट आपका निकल के आएगा उसमें जो नंबर ऑफ टपल्स होंगे वो होंगे n इंटू एम टपल्स, ठीक है। जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया है उस केस में है आपके पास दो नंबर ऑफ टपल्स जो है फर्स्ट में है और टू नंबर ऑफ टपल्स जो है आपके सेकंड जो है आपकी टेबल है उसमें है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ऊपर वाले अगर केस बताएं तो वहाँ पे टू क्रॉस प्रोडक्ट 2, तो हमारा नंबर ऑफ टपल्स जो है 4 आ गए, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे की वीडियो में हम ज्वाइन और डिवीजन जो ऑपरेशन है उसको इन डेप्थ पढ़ेंगे, क्योंकि ज्वाइन जो है आपका गेट यूजीसी नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसी वीडियो में हमें जो है डिसएडवांटेजेस ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा को भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद आपका।